और कांटी का सर्वांगीण विकास हो, कांटी के हर इंसान को सम्मान मिले, कांटी के जो बेरोजगार नौजवान हो, कांटी के माटी पर उनको प्रतिष्ठा, नौकरी, रोजगार मिले। मैंने अधिकारियों से भी कहा है कि कल तक जो भी हुआ हम वो नहीं जानते, लेकिन अब सब अच्छा हो। और हम सभी अधिकारियों को कहा है कि भाई हमको किसी से कोई द्वेष, कोई बैर नहीं है। सबसे कम उम्र का विधायक बना है बिहार में गए, और पहली बार लड़ने गए अजीत कुमार तो मान लीजिए कि 40 वर्ष से लड़ रहे थे। लेकिन ये सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। नवनिर्वाचित होने के बाद लगातार अभी जो है लोगों का आना शुरू है और देखिए लगातार लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए कांटी विधानसभा सीट से लगातार जो है बढ़त लगातार बना रहे थे और जीत होने के बाद देखिए लगातार जो है कांटी के साथ मरवन के लोग जो है तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे सर? लगातार जो है बढ़त बन रहा था, लगातार सभी जगहों पर कैंपेन आपका लगातार चल रहा था, क्या कुछ कहेंगे? कांटी के माटी का लगातार आप सभी जगहों पर जिक्र कर रहे थे, एक तरह से जो है पूरा जो है माहौल जो है अभी खुशी का पूरा दिख रहा है कांटी में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहना क्या है, हम तो चुनाव के दरमियान ही सारे लोगों से कहा था, खासकर गरीब तबके के लोगों से, कि भाई 14 के बाद कांटी में गरीबों का शासन होगा, गरीबों का राज होगा। और वो चीज़ स्थापित हुआ। तो कांटी के महान मतदाता मालिक को मैं सबसे पहले हृदय से प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने 11 बरस के बाद चौथी बार मुझे विश्वास दिया है, अपना भरोसा किया है। हम आप सबको फिर प्रणाम करते हैं। और कांटी का सर्वांगीण विकास हो, कांटी के हर इंसान को सम्मान मिले, कांटी के जो बेरोजगार नौजवान हो, कांटी के माटी पर उनको प्रतिष्ठा, नौकरी, रोजगार मिले, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। और कांटी में किसानों के खेत में हरियाली, चेहरे पर खुशहाली, माँ बहनों को सम्मान और कांटी का सर्वांगीण विकास, ये हमारी प्राथमिकता है। और मैंने अधिकारियों से भी कहा है कि कल तक जो भी हुआ हम वो नहीं जानते, लेकिन अब सब अच्छा हो। एनडीए सरकार और बाबू नीतीश कुमार और बाबू नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो गरीबों के प्रति उनका एक अवधारणा स्थापित है, हम उस रास्ते चल के फिर एक नया व्यवस्था कायम करेंगे। और हम सभी अधिकारियों को कहा है कि भाई हमको किसी से कोई द्वेष, कोई बैर नहीं है, लेकिन अगर गरीबों का शोषण हुआ तो वहाँ तो फिर अजीत कुमार न पद देखेगा, न सत्ता देखेगा, न विपक्ष देखेगा। सड़क पर आकर संघर्ष करेंगे और गरीबों को न्याय दे आएंगे। साहब, पहली बार इस देश में गरीबों ने दो चेहरा, आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को देखकर और अपना विश्वास व्यक्त किया। अपार बहुमत में खासकर महिला वर्ग, जिसके उत्थान के लिए पूरे टेन्योर में नीतीश बाबू ने जो काम किया, साहब उसका परिणाम इस बार दिखा। विपक्ष का सुफड़ा साफ हो गया। हम बराबर कहते थे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। वो हुआ, वो दिखा। तो इसलिए हम कांटी के महान जनता को फिर प्रणाम करते हैं। और कांटी का सर्वांगीण विकास हो, नौजवानों को सम्मान मिले, माँ बहनों को सम्मान मिले, किसानों को सम्मान मिले, और खासकर गरीब वर्ग के लोग, उनका सम्मान हो, ये हम जरूर इसके लिए मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे। कांटी में आपके चुनाव प्रचार में ललन बाबू आए थे, उस वक्त भी आपने मन से कहा था कि मुजफ्फरपुर जिला में जो है 11 विधानसभा में सुपड़ा साफ हो जाए। एक तरह से जो है 10 जो है सीट एनडीए ने जीता है, क्या कहेंगे? काफी जो है आप आगे ही आकलन लगा चुके थे एक तरह से। नहीं, आकलन क्या, ये हमारा छोटा भाई है, ये सबसे कम उम्र का विधायक बना है बिहार में। और ये आदमी हमारे सानिध्य में के शिष्य है, ऐसे बोलिए। हाँ, हमारे सानिध्य में ये लड़का सब सामाजिक जीवन
सामाजिक जीवन जिया है। और देखिए ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी या बाबू नीतीश कुमार का ये सब जो है, ये सब उन्हीं लोगों का असीम अनुकंपा का परिणाम है कि एक एक लोग जहां भी एनडीए से लोग लड़ा, सब के सब को जनता ने उस पर भरोसा किया। अब ये आदमी तो पहली बार लड़ने गए, रानू जी पहली बार लड़ने गए, और पहली बार लड़ने गए। अजीत कुमार तो मान लीजिए कि 40 वर्ष से लड़ रहे थे, लेकिन ये आदमी तो पहली बार गए। तो ये उदाहरण है कि क्या बाबू नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का क्या जादुई प्रभाव है गरीबों पर, ये दिखा। लोग कह रहे थे कि गरीबों का महिलाओं का इतना % वोट हुआ सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन क्या दिखा? आप एग्जिट पोल आप बोलते थे, आप लोग तो ननकी पत्रकार है, आप लोग तो हम लोग को पागल कर दिए थे, किसी को हरा रहे थे, किसी को जिता रहे थे। आप खुद जमीन पर नहीं बात करते हैं। हम आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि जमीन की बात करिए। सच्चाई ये था कि 2/3 बहुमत से एनडीए बिहार में सरकार बना रही थी, जो सामने आया। और आप लोग जो है सो सीट बाय सीट आप लोग जैसे चुनाव कमीशन हो, आप लोग चुनाव घोषित कर रहे थे। हम फिर आग्रह करेंगे कि स्वस्थ परंपरा कायम करिए। बाबू नीतीश कुमार, बाबू नरेंद्र मोदी, बाबू चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, ये पांचों पांडव जो है, जो हम लोगों के शीर्षस्थ नेता हैं, इन सबों का एक ही संकल्प है कि बढ़िया बिहार बने, देश दुनिया में 1 नंबर पर हो। और हम लोग जितने विधायक हैं, हम लोगों ने भी जनता के साथ यही वादा किया है कि आने वाले दिन में हर चीज़ नया दिखेगा। ये भी नया लड़का जीत के आया है, अब वहाँ लूट मार थोड़े होगा, वहाँ फिर जनता का, वहाँ भी विल्सन में ही लोग शासन स्थापित करेगा। गरीब हम सबके लिए प्राथमिकता है, और जब तक गरीब का शान नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा समाज समृद्ध और मजबूत नहीं होगा। कांटी में लगातार घूम रहे थे, सभी जगहों पर कई जटिल समस्या भी सामने आ रहा था, लगातार बयान भी आपके द्वारा आ रहा था। उस समस्या को लेकर जो सबसे ज़्यादा जो है सड़क को लेकर था, सड़क को लेकर सर क्या कुछ? आज ही कार्यपालक अभियंता आरडब्ल्यूडी को मैंने कहा है कि जितने भी सड़कें बनाई जा रही है, कल तक उसका क्या था नहीं था हमें मालूम नहीं है, लेकिन कल से हर एक सड़क का गुणवत्ता अकॉर्डिंग टू DPR बना रहे और बने। हमको इसकी जानकारी चाहिए, क्योंकि संयोग से हम भी इंजीनियर हैं और भी सिविल इंजीनियर हैं, तो हम तो अच्छा सब चीज़ हो ये करेंगे, और सड़क भी बनेगा, सम्मान भी लोगों का बढ़ेगा। और हम लोगों का तो एक बड़ा टीम है मुजफ्फरपुर में, देखिए, और ये तो आएगा सीतामढ़ी शिवहर से आए, मुजफ्फरपुर में देखिए कि सब के सब अच्छे लोग जीत कर आ गए। एक सीट हम लोग हार गए, इसके लिए हम लोग को बेहद तकलीफ है। नहीं तो मुजफ्फरपुर के इतिहास में पहली बार लिखा था कि 11 में 11 सीट बाबू नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, उपेंद्र जी और बाबू जीतन राम मांझी का नेतृत्व ने लिया, तो एक संयोग था। बाकी बहुत सुंदर है, और बढ़िया मुजफ्फरपुर, बढ़िया बिहार, बढ़िया हमारा देश दुनिया में 1 नंबर पर हो, ये सब हम लोग मेहनत करके करेंगे। कांटी में जनता का मांग है कि फिर से आप मंत्री बने। अच्छा, हमारा जितना काम था हम कर लिए, ठीक है ना। और अब आप जिस विषय का चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक है ना, अब ये रानू जी विधायक हुए हैं, इनके जो फॉलोअर होंगे चाहेंगे ना कि इनका पद और प्रतिष्ठा और बढ़ जाए, ताकि हम लोग भी उससे प्रतिष्ठावान बने। तो स्वाभाविक है कि मेरे कार्यकर्ता चाहेंगे कि अजीत कुमार को कुछ और ऊंचा ओहदा मिले, ताकि हम लोग उस ओहदा के साथ हम लोग का भी सम्मान बढ़े। तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन मंत्री बनना, जिम्मेदारी तय करना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जिम्मेदारी होता है। नेता को लगेगा कि अजीत कुमार को ये दरी बिछाना है, तो हमारा तो वो हम पार्टी के कार्यकर्ता है, हम दरी बिछाने का जिम्मेदारी लेकर चलेंगे। इसलिए हमें जो जिम्मेदारी दी जाएगी हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और सबसे बड़ा बात कि जिस जनता के वोट से हम विधायक बने हैं, उस वोट का सम्मान हमारे जीवन में, चाहे मेरे लिए हो, मेरे छोटे भाई के लिए हो, हम सब के लिए प्राथमिकता है। जिसका वोट लिए है उसका इज्जत सम्मान बना रही, ये काम करेंगे हम लोग। और देखिए अभी हमारे साथ खास बात है, क्या कहेंगे आप भी जो है बहुमत से जीते हैं, अभी सर के पास आए हैं, क्या? बस हम अपने बिहार के तमाम जनता, जो भी हमारे जनता देवतुल जनता मालिक है, उन सबका इस अपार जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे एनडीए की सरकार पे भरोसा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भरोसा पे हम सब, हमारे गार्जियन, हम इनके बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, हम सब इस
बहुमत पे खरे उतरे। इसके लिए हम लोग दिन रात, जैसा कि हम सीखे भी हैं अपने बड़े भाई से कि जनता के बीच में कैसे रहा जाता है, जनता का सेवा कैसे किया जाता है, बस उसी को आगे लेके चलने का हम लोग का एक एक दिन और एक एक रात जनता के नाम। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।